चलिए एकता टॉक्स में एक छोटी सी कहानी आप सबके साथ। आजकल आरव ना बहुत पंक्चुअल हो गया है, बिल्कुल डिसिप्लिन। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठता है, रात को जल्दी सोता है, अपने पेरेंट्स के साथ स्ट्रेचिंग एंड एक्सरसाइज के लिए पार्क में चला जाता है। उसके चेहरे पे ना एक अलग सा एक्साइटमेंट और खुशी है जो कोई भी नोटिस कर सकता है। और इस एक्साइटमेंट, पंक्चुअलिटी और खुशी का कारण है उसके स्कूल में होने वाला स्पोर्ट्स फंक्शन। भैया स्पोर्ट्स फंक्शन तो हर साल होता है, इस बार ऐसा नया क्या है? तो इस बार का जो स्पोर्ट्स कंपटीशन है ये पेरेंट्स के बीच में है। इस बार पेरेंट्स को पार्टिसिपेट करना है और पूरे कंपटीशन जो होगा वो सब पेरेंट्स के बीच में होगा। इसलिए आरव जल्दी सुबह उठ जाता है, अपने मम्मी पापा को भी उठाता है और उन्हें लेकर भैया एकदम डिसिप्लिन पेरेंट बन जाता है और अपने पेरेंट्स को लेके चल देता है पार्क में और उनसे स्ट्रेचिंग, उनसे एक्सरसाइज, उनसे रनिंग, हर चीज करवाता है ताकि उसके पेरेंट्स इस बार का स्पोर्ट्स कंपटीशन जीत सके। वो हर दिन सुबह उठाकर अपने पापा को और मम्मा को बूस्ट करता है कि मम्मा इस बार का, पापा इस बार का कंपटीशन तो आप दोनों को ही जीतना है, एटलीस्ट इस बार एक गोल्ड मेडल तो घर में आना ही चाहिए। आरव के पेरेंट्स भी फुल डेडिकेशन और जितना वो टाइम अपने बिजी स्केड्यूल में से निकाल सकते थे, जितनी उनकी कैपेसिटी थी उसके हिसाब से ना बिल्कुल अपना 100% दे रहे थे। पर ध्यान देने वाली बात यह थी कि स्पोर्ट्स डे जो कि फन के लिए था उसे आरव ने अपने पेरेंट्स और खुद के लिए एक चैलेंज बना दिया था। देखते देखते समय निकला और स्पोर्ट्स डे का डेट आ गया। आरव बिल्कुल सुबह उठ गया और अपने मम्मी पापा के साथ स्पोर्ट्स डे में जाने के लिए तैयार हो गया। पेरेंट्स ने भी पूरा स्पोर्ट्स वेयर पहना, शूज वगैरह पहने और स्कूल के लिए चल पड़े। स्कूल में बड़ा एक्साइटमेंट का माहौल था क्योंकि जब बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल जाते हैं तो उनका एक अलग ही रौनक होता है, एक उनकी अलग ही मस्ती होती है। चारों तरफ खाने पीने के भी स्टॉल लगे हुए थे, कॉम्पिटिशन्स था, सारे पेरेंट्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे, बच्चे इधर उधर भाग दौड़ रहे थे, खा पी रहे थे। बट आरव का पूरा ध्यान और पूरा फोकस अपने पेरेंट्स पे था। वो अपने पेरेंट्स को बस रिमाइंड कराए जा रहा था, पापा मम्मा बस इस बार तो हमें गोल्ड मेडल जीतना ही जीतना है, प्लीज आप कुछ ऐसा वैसा मत खाना जिससे आपको एसिडिटी हो जाए या कोई परेशानी आ जाए, हमें बिल्कुल अपने गेम और स्पोर्ट्स पे फोकस करना है। आरव के पेरेंट्स के चेहरे पर भी ना कहीं तनाव देखा जा सकता था। आरव के बार बार बूस्ट करने के कारण, पुश करने के कारण, हाई एक्सपेक्टेशंस के कारण वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ चुके थे। कंपटीशन का बिगुल बज जाता है, स्पोर्ट्स टीचर विसिल करते हैं और धीरे धीरे डिफरेंट इवेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं। आरव के पापा और मदर ने मोस्टली सारे इवेंट्स में जिसमें भी वो पार्टिसिपेट कर सकते थे उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अनफॉर्चुनेटली ना आरव के पापा और मम्मा मोस्टली इवेंट से बाहर निकल चुके थे। कहीं पे कुछ सेकंड से वो पिछड़ जा रहे थे, कहीं पे कुछ और कारणों से वो डिस्क्वालीफाई हो गए और मोस्टली इवेंट में वो अनसक्सेसफुल रह गए। अब आप समझ सकते हैं आरव ने क्या हालत कर रखी थी अपनी पेरेंट्स की। बिल्कुल उन्हें लाकर पानी दे रहा है, ग्लूकोज दे रहा है और बोल रहा मम्मा पापा बस ये हमारे पास लास्ट चांस है जीतने का। अगर हम नहीं जीते तो मैं सौरभ को क्या मुंह दिखाऊंगा, अपने फ्रेंड्स के बीच में मैं क्या बोलूंगा पापा, सो एनी हाउ वी हैव टू विन दिस मैच। वो लास्ट रेस था, फादर को बच्चे को अपनी पीठ पर लाद कर दौड़ना था, रन करना था। आरव के पापा ने बड़े सही ढंग से आरव को पीठ पर बैठाया और स्टार्टिंग लाइन पे पहुंच गए दौड़ने के लिए। आरव तो बिल्कुल स्ट्रेस में था, वो अपने पापा के पीछे बैठकर ना उन्हें पुश कर रहा, पापा भागो भागो, देखो सौरभ के पापा आगे जा रहे हैं, हम ऑलरेडी सारे मैच हार चुके हैं, हमें किसी तरह सौरभ के पापा को हराना है, किसी तरह पापा हमें गोल्ड मेडल लेके आना है, थोड़ा और तेज भागो ना पापा, अरे पापा थोड़ा सा इन्हें साइड लाइन करो, थोड़ा आगे चलो।
अरे पापा, मैं इसलिए 15 दिनों से आपको बोल रहा था कि आपको थोड़ी और एक्सरसाइज की जरूरत थी, थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत थी। आप तो मेरी कभी सुनते ही नहीं हो। अभी भी समय है पापा, थोड़ा और, थोड़ा और। वो पीठ पर बैठ कर ना लगातार अपने फादर को पुश किए जा रहा था। वो अपनी तरफ से उन्हें बुस्ट करने की कोशिश कर रहा था और उसके पापा बिल्कुल गर्मी में पसीने से लथपथ थे, बिल्कुल परेशान हो गए थे। बट आरव को ना अपने पापा से कोई लेना देना नहीं था। उनकी परेशानी से उसको कोई मतलब नहीं था। उसे तो सिर्फ लग रहा था कि किसी तरह उसके पापा सौरभ के पापा को हरा दें। पर अंत तक पहुंचते पहुंचते आरव के पापा कुछ सेकंड के लिए सौरभ के पापा से पिछड़ गए और ये मैच भी वो हार गए। आरव तो बिल्कुल झल्ला सा गया, बिल्कुल पैर पटकते हुए वहां से चला गया। मम्मी आई और बोली चलो आरव आइसक्रीम खाते हैं। आरव बोला नहीं, मुझे नहीं खाना है, रहने दीजिए। आरव के पापा मम्मी सारे पेरेंट्स आपस में बातें कर रहे थे, वहीं पे जाके वो भी बात करने लगे। तभी आरव वहां पे पहुंचा और बोलने लगा पापा घर चलिए, आपको तो मैंने इतनी दिनों से कहा था कि आप थोड़ी और प्रैक्टिस कर लो, थोड़ी और प्रैक्टिस कर लो। आपने तो थोड़ी भी प्रैक्टिस नहीं की, देखा ना कुछ सेकंड से आप सौरभ के पापा से पिछड़ गए। आरव के पापा और मम्मा के लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन था। आरव बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रहा था। घर आने के बाद आरव की मम्मी का गुस्सा 7वें आकाश पे था। वो आरव पे बिल्कुल चिल्लाते हुए झल्लाते हुए बोली कि आरव ये क्या बिहेवियर है तुम्हारा, तुम देख नहीं सकते हो तुम्हारे पापा ने कितनी एफर्ट की है। वो बिल्कुल पसीने पसीने हो गए, उनका बीपी भी हाई हो गया, बट तुमने उनसे पानी भी नहीं पूछा और दूसरे पेरेंट्स के सामने तुम और उनको ह्यूमिलेट कर रहे थे, एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे, तुम चिल्ला रहे थे। ये कौन सा बिहेवियर है तुम्हारा? तुम्हें अपने पेरेंट्स का एफर्ट बिल्कुल नजर नहीं आता। तुम सौरभ के पापा से अपने पापा को कंपेयर कर रहे हो। सौरभ और तुम्हारे पापा के अमंग उतनी ही अंतर है जितना कि सूरज और चांद में होता है। तुम्हारे पापा एक राइटर हैं और सौरभ के पापा स्पोर्ट्स पर्सन हैं, एक एथलीट हैं। वो कैसे नहीं सारा मैच जीतेंगे? तुम्हारे पापा प्रैक्टिस में नहीं है, वो एक राइटर है, वो कैसे मैच जीत सकते हैं? पर तुम्हें ये बिल्कुल नजर नहीं आया कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए उस मैच को जीतने के लिए, इन कॉम्पिटिशन्स के लिए कितनी मेहनत की है। आज तुम्हें कोई डिनर नहीं मिलेगा, आज तुम्हें कोई टीवी नहीं मिलेगा, नो मोबाइल। आज पूरे दिन तुम घर में रहोगे, अपने मिसबिहेवियर के लिए अपने कमरे में रहोगे। आदर्श ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपने फादर के पास गया और उनको टच करते हुए बोलता है, पापा मैं समझ सकता हूं कि अभी आप कैसा फील कर रहे हो, कितना ह्यूमिलेटेड फील कर रहे हो, कितना एम्बैरेसिंग फील कर रहे हो, कितनी ज्यादा गिल्ट में हो, क्योंकि मैं भी बिल्कुल ऐसा ही फील करता हूँ। जब मेरे एग्जाम से 1 महीने पहले से ही आप और मम्मा मेरे पीछे लग जाते हो ये कहते हुए कि देखो सौरभ हर बार अच्छे मार्क्स लाता है, तुमसे ज्यादा मार्क्स लाता है, वो इतना मेहनत करता है, तुम क्यों नहीं मेहनत करते हो? जल्दी सुबह उठो और पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करो। आप मेरा टीवी मोबाइल सब बंद करा देते हो ये कहते हुए डेली कि मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं और मुझे अपने स्टडी पे फोकस करना है। मैं भी ऐसा ही फील करता हूँ जब पीटीएम में हमारे रिजल्ट आते हैं और आप सौरभ के मार्क्स से मुझे कंपेयर करते हुए कहते हो, सौरभ के सामने ही कहते हो कि देखो तुम्हारे एज का ही लड़का है, वो इतना अच्छा स्कोर किया और तुम्हारे मार्क्स इतने कम है। जब कोई सोशल गैदरिंग होती है या कोई इवेंट होता है और जब सारे पेरेंट्स एक साथ होते हैं तो आप सबके सामने कहते हो कि मेरे बेटे को तो सिर्फ मोबाइल लैपटॉप से लेना देना है, वो तो बिल्कुल स्टडी पे ध्यान ही नहीं देता, उसके मार्क्स आएंगे तो कैसे? ये तो बिल्कुल इनडिसिप्लिन्ड है। पापा उस वक्त मैं भी इतना ही ह्यूमिलेटेड फील करता हूँ, इसलिए मैं आपके सारे दर्द और सारे प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। और चुपचाप आरव अपने कमरे में चला जाता है। चिल्ड्रन ओनली कम थ्रू यू, दे डोंट कम फ्रॉम यू। डोंट ट्रीट देम लाइक योर प्रॉपर्टी और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। वो एज में हमसे छोटे हैं, इनएक्सपीरियंस्ड हैं, इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी चीज में वो हमसे कम है। रिस्पेक्ट देयर फीलिंग्स,
opinion, privacy, temperament, body and personal space. And in return, surely they are going to respect your feelings, opinions, privacy, temperament and personal space. अरे ये तो proven fact है. Every action has equal and opposite reaction. You get what you give. I call it karma. कहीं आप भी तो आरव के पेरेंट्स की तरह नहीं? क्या कहा? हाँ, तो ये सही समय है इंट्रोस्पेक्ट करने का. क्या कहते हैं आप?